तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के गणित का जो प्रश्नावली 12.3 है, उसी का जो क्वेश्चन बच गया हुआ था 11, 12, 13, 14, 15 और 16, अर्थात जो बीटीसी किताब है उसका पेज नंबर 259 से 60 और 61 में जो सवाल है वही सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसका 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से सवाल को देखिए पहले क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है क्या, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। एक वर्गाकार रुमाल है, एक रुमाल है जो वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है, ठीक है। उसका नाम भी दे दिया है ABCD, ABCD, ये वर्गाकार है। इसमें इसी रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। 9 को वृत्ताकार डिजाइन बना, 3 3 3 का बना हुआ है, मतलब कुछ इस प्रकार से इस पर वृत्ताकार डिजाइन इस पर बना हुआ है। जो डिजाइन आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 9 वृत्ताकार डिजाइन इस पर बनाए गए हैं। इसी में सटा हुआ है, कटा हुआ नहीं है, सटा हुआ इस तरह से है। और इस तरह से वृत्त जो है सब समान टाइप का वृत्त बना हुआ है इसमें। मतलब देखने में आपको भले हम यहाँ छोटा बड़ा बना दिए हो, परंतु आप मानिए क्या ये समान है, सब समान वृत्त बनाए गए हैं। और उस वृत्त में भी डिजाइन बने हुए हैं, बहुत सारे डिजाइन उसमें बना हुआ है जो किताब में है दिखा हुआ। अब क्या करा है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक जो वृत्त है यहाँ से यहाँ तक केंद्र होता है, परिधि होता है, इसके बीच का जो है ना 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है सब वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कह रहा है कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डिजाइनवा तो आप निकाल लिए हैं, मगर डिजाइन निकालने के बाद जो शेष भाग बच गया है, जो ये शेष बच जा रहा है आपका भाग, इसका क्या होगा भैया, इसका निकाल के दिखाइए आप। इसका ये शेष भाग बचा हुआ, ये देख रहे हैं, ये सब ये जो बच रहा है डिजाइन बनाने के बाद, इससे जो बच जा रहा है इसका भाग निकालिए आप, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो ये जो रंग रहे हैं जो हरा कलर से आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि रंगा हुआ चीज का ये क्षेत्रफल निकालने का कोई फार्मूला होता है, स्पेशल होता है क्या फार्मूला? कोई स्पेशल फार्मूला है जो ऐसा ऐसा आकृति का चित्र निकालता हो? ऐसा आकृति का आप निकालने के लिए कभी सीखे हैं? ऐसा आकृति को कैसे निकालेंगे हम लोग, करिए क्या सीखे हैं? नहीं सीखे हैं, ऐसा कोई फार्मूला हम लोग नहीं सीखे हैं जिससे इसका आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो कॉमन सेंस यहाँ अप्लाई करना है। क्या कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि भैया देखिए पहले बात को समझ लीजिए कि कह क्या रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए कि किसका घटाना है किसका जोड़ना है। सवाल में कह रहा है क्या कि एक वर्गाकार है, तो वर्गाकार रुमाल है, तो वर्गाकार रुमाल में से 9 गो वृत्ताकार घटा दिया है, माने डिजाइन है वो, तो डिजाइनवा हट जाएगा तो जो शेष भाग बचा लगा उसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्गाकार रुमाल के क्षेत्रफल में से अगर 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष बच गया, नहीं बच जाएगा। तो हम यही कॉन्सेप्ट अपनाने वाले हैं। तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब प्रॉब्लम क्या है, समझ तो गए हम कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल तभी ना निकलेगा जब उसका भुजा ज्ञात रहेगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह भुजा स्क्वायर होता है। अब इसमें भुजा दिया नहीं है, ये भी कॉमन सेंस लगा के निकालना है हमको। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो हमको निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, क्योंकि उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इधर बैठिए, उधर छोड़ के बैठिए, इधर बैठिए, इधर से इस कोना से पकड़िए, उधर छोड़ दीजिए। तो ये होता है, तो हम तो आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि आर दिया हुआ है, परंतु वर्ग वाला में भुजा ही नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे हम? तो इसके लिए कॉमन सेंस क्या लगाए कि भैया यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 है, तो फिर यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 7 होगा। 16 कैसे हो जाएगा? अरे ये त्रिज्या 7, ये लगी पिटाई करेंगे थोड़ा सबको। यहाँ से 7 है तो यहाँ से यहाँ 7 ना होगा, फिर यहाँ से त्रिज्या ये 7 ना होगा, फिर यहाँ से त्रिज्या होगा तो ये 7 होगा, फिर ये केंद्र है, केंद्र से एक और त्रिज्या 7 होगा, ये 7 होगा कि नहीं होगा? तो 7 7 14 यानी व्यास हो गया इसका 14, तो 14 इसका हो गया, 14 इसका हो गया, 14 इसका हो गया। और यही 14 यहाँ तक, यहाँ दीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं उसको समझिए। यही 14 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, और फिर 14 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 14 यहाँ से यहाँ तक,
और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 14। तो इस 7 7 आप हटाइए, अब व्यास की बात करिए। 14 ये, 14 ए और 14 ए, ये 14 को जोड़ दिए तो 14 त्याग कितना आ गया 42। यही 42 जो निकल गया आपका, ये वर्ग की भुजा निकल गया। ठीक है ना, वर्ग की भुजा निकल ही गया। वृत्त का त्रिज्या डेल ही है, तो आप कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब तो बन गया सवाल। मगर अब आपको बताइए कि 42 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? 42 14 जोड़ने से आया, मगर 14 कैसे आया समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक 7, यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ 7, तो पूरा त्रिज्या 7, तो व्यास 14। व्यास दुगुना होता है त्रिज्या का, तो 14 एगो व्यास, दूगो व्यास, तीन गो व्यास, तीनों व्यास बराबरे बराबरे है, तो 14 जुटेगा तो कितना होगा? 42 ना। किसी को कोई दिक्कत है? तो हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से। हम क्या लिखने जा रहे हैं कि भैया मानेंगे क्या है इसमें, सीधे बात लिखेंगे। वर्ग की भुजा लिखेंगे, वर्ग, चूंकि वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, यानी वर्ग की भुजा लिखना भी ठीक नहीं होगा, वर्गाकार रुमाल दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप वैसे ही लिखिए। लिखेंगे चूंकि वर्गाकार रुमाल, जो लिखा रहे वही लिखिए आप। रुमाल की भुजा, वर्गाकार रुमाल की भुजा कितनी है? तो 14 यानी कि 42 मीटर में है कि सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया था? सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया था, तो ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा ना। अच्छा, अब वृत्त का तथा एक पहले ऊपर लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ था? त्रिज्या दिया था, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। हो गया, इतना तो लिख दिया, ये दिया हुआ था और ये हम इसीलिए निकाल लिए। अब देखेंगे क्या कि चूंकि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो लिखेंगे, छायांकित नहीं ना लिखा हुआ है, इसमें लिखा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। क्या? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका अब यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा अगर हम इस चित्र को थोड़ा सा यहाँ हटा दें तो ज़्यादा अच्छा से हम समझा। इससे भी कम थोड़ा कर देते हैं। तो ये हो गया आपका। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल। लिखेंगे वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। माइनस क्या? माइनस कै गो डिजाइन है बुआ? 9 गो। तो 9 गो वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइन। क्या? डिजाइन का क्षेत्रफल। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हम लोग बना लेंगे। अब कुछ सवाल में जान नहीं बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है मान रखने का खेल है। हम सब जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसको सीधे कर देंगे 42 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, माइनस 9 को वृत्ताकार क्षेत्रफल। 9 को बार थोड़ी ना वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। 9 गुने 1 गो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 का स्क्वायर बन गया। आप इसका मान रख देंगे, 42 का स्क्वायर करेंगे तो 42 गुने 42 होगा, माइनस 9 का 9 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है, और आर को 7 गुने हम 7 लिख देंगे। इसको सॉल्व करके और आंसर लिखेंगे, ऑटोमेटिक आंसर हमको प्राप्त होगा ही होगा। हमको कुछ अब करने की आवश्यकता ही नहीं है। 42 में 42 से गुना करने हमको आता है, 42 में 42 से गुना हम आपके सामने ही करते हैं। चलिए ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं है। 4 दूना 8, 4 चौका 16, काहे को शर्म, काम है जब यही है। 8 8 16 का 84 ले 7, 1764 यहाँ लिख दिए। 7 से 7 तो ऐसे भी कट गया बेचारा। अब यहाँ पे क्या आ गया? 22 9, और यहाँ पे आ गया माइनस
9 गुने इस 7 14 के 4 हाँ 154। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1764 और माइनस 9 5 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 9 5 45 और 3 48 के 8 हासिल 4 और 9 1 9 9 4 13 1386। अब घटा देंगे। 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 15 में से 8 गया 7, ये हो गया आपका 6, 6 में से 3 गया 3, 31 हो गया आपका 31 सॉरी, यही हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा, देख लीजिए है कि नहीं है हो गया। अब देखिए बात यहाँ पे समझने की होती है, समझ जाते हैं सवाल तो बनाने के लिए बनाना एकदम आसान है। मेन होता है क्या, समझना उसको कि कैसे हम वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटाए हैं और कैसे वर्ग का भुजा निकाले हैं, ये समझना बहुत जरूरी था। यही इसका मेन पार्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत है तो पूछिए, क्योंकि ये आखिरी में चल रहा है, इसका डिवीजन नहीं होगा। इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम होने वाला है या लग रहा है कि हमको दिक्कत हो रहा है कोई बात, आप बेहिचक पूछिए। हम बार बार कह रहे हैं, हम अनुशासन के मामले में जितना सख्त आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाने के मामले में उतना ही नरम है। आप सवाल पूछ के तो देखिए, हम बताने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते। और हमको एक तरीका से नहीं आता है कोई भी सवाल बताने, उसको अगर नहीं आता है ना तो हमको कई तरीके आते हैं जिससे हम आपको बता सकते हैं। ठीक है ना। और आप लोगों के लिए ही, जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है, हम ग्रुप में मैसेज कर दिए, जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है 7 बजे से बैच चल रहा है बेसिक मैथ का। उसमें हम पूरा शुरू से शुरू किए हैं सबको सिखाना। 3 वो क्लास उसका हो चुका, 2 वीडियो अपलोड भी हो चुका है और तीसरा आज अपलोड भी हो रहा है, हो गया होगा। तो जिसका मैथ कमज़ोर है, जिसको डर लग रहा है, उसको वो 3 वीडियो देखना चाहिए। वही 3 वीडियो के वजह से ना आपको जीवन भर परेशानी होती रहती है मैथ में। हम फिर बार बार समझा रहे हैं, जिन बच्चों को मैथ में दिक्कत हो रहा है, हम सबको नहीं कहते रहते हैं, दवा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी दवा है, मगर ज़रूरी पड़ेगा तभी ना खाइएगा। आपको ज़रूरत है, आप देखिए। वो उसको नहीं, उसको आता, वो क्यों देखने जाएगा वो चीज़। अब ये सवाल हम बताए हैं, अब इसका वीडियो किसके देखने की जरूरत है? जो बच्चा इस क्लास में समझ गया और घरे जाके भुला गया, उसको जाके फिर देखना चाहिए इसको। और जिसको समझ में आ रहा है पहले से, या समझ में अभी आ गया है और आगे चल के 2-3 महीना तक नहीं भूलने वाला है, वो काला देखने जाएगा वीडियो, क्यों देखेगा? टाइम पास करेगा वही में। ये सब कॉमन सेंस की बात है। हम जब भी कहते हैं वीडियो देखने के लिए तो हम उनको कहते हैं, यहाँ समझ में आ गया, सर जी समझाए समझ में आ गया, घरे जाके बना रहे थे तो बन ही नहीं रहा था हमसे, तो एक बार वीडियो देख लीजिए ना। 1 से 1.5 मिनट आपका वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप तक डेली अपलोड हो जाएगा आपका। जो 3 में पढ़ाएंगे शाम तक आपको 8-9 बजे तक अपलोड हो जाएगा, मैक्सिमम होगा तो कल सुबह तक अपलोड हो गया रहेगा। अब बताइए, सारे वीडियोज अपलोड होंगे आपका, तो फायदा ना है भैया। उन बच्चों के लिए अच्छा होता है जो बच्चे घर पे जाकर उसको समझ। अगर यहाँ दिक्कत है, देखिए यहाँ पे दिक्कत है, आप पूछिए जितना पूछना, मगर आप घर जाने के बाद फिर भूल जा रहे हैं, उसका इलाज करने का वो तरीका है। और किसी दूसरे सर का क्यों देखेंगे हम? हमारे सर बताए हैं, हमको समझ में आया है ये तरीका से, फिर दूसरे सर बताएंगे, दूसरे तरीका थोड़ा लगा देंगे, उसमें और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो वो गाँव देहात में कहावत होता है कि 2 डेंगी पर लात न रखे के चाहिए, 1 डेंगी पर चढ़ के चल जाके चाहिए। 2 डेंगी पर लात रखे वाला अक्सर उल्टल है और पानी में डूबल। सुनने वाला के ना कहानी। तो ज़्यादा जरूरी कौन है? जब एक जगह न रहे उपलब्ध, जब इस सर जी बता रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डेड न है, तो आप दूसरा सर जी का देख लीजिए। मगर जब सर जी हमारे पढ़ाइए रहा है, हमारा अपन सर जी है, बता रहा है अपन क्लास में, हम देखले बारी क्लास में बताबै, तो हम कोई चीज़ भूल जाए तो वो चीज़ का हम अपने वाला क्लास में बिना वीडियो देखम, दूसरा के ना देखम। दूसरा तो सर जी गलत ना बताएंगे, वो जो बताएंगे वो ठीक बताएंगे, मगर उनका तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना, तो आपका बुद्धि उतना तेज नहीं है कि आप सब पकड़ते रहिएगा। हम जो कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हम जो कर रहे हैं समझ आइएगा तो अच्छी बात है। देखिए 12वां सवाल देखिए। हम आदत है मेरा, किसी को हम गलती नहीं ठहरा सकते जल्दी। गलती हमको कहने का, किसी को दूसरा का दोष लगाने हमको नहीं आता है। हमारा गलती होता है, हम अपने गलती ढूंढते हैं, हम अपने गलती को ख़त्म करते हैं, हम ये सीखे।
दूसरा गलती निकालने वाला काम हमको ज़िंदगी में नहीं आता कभी, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, मगर हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकृति 12.30 में यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि केंद्र O है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो चित्र बनाना पड़ेगा हमको, चित्र क्या है उसको देख लेते हैं। एक चतुर्थांश बनाया गया है, चतुर्थांश का मतलब एक वृत्त का चौथा भाग जो होता है ना वो है, जिसको आप कह सकते हैं एक टुका रोटी। एक वृत्त का आधा भाग है ना, एक वृत्त होता है, इस वृत्त का आधा भाग का आधा करेंगे ना तो ये बनेगा, उसको कहते हैं एक टुका रोटी हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग गणित में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ऐसे एकरा बोलते हैं हम लोग एक खड़ा रोटी, है ना, इसको बोलते हैं एक टुका रोटी, होता है ना। एक टुका को यहाँ पे कहा जाता है चतुर्थांश। क्या कहता है? चतुर्थ अंश। चतुर्थ माने होता है चौथा अंश, किसी वृत्त का चौथा अंश जो होता है वही कहलाता है चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए इस चतुर्थांश में क्या दिया हुआ है कि इसी में कुछ पार्ट को यहाँ से कट कर लिया गया है और यहाँ से इसको मिला दिया गया है, और मिलाने के बाद में इसको क्या कर दिया गया है, इसको पेंट कर दिया गया है। इसको पेंट कर देते हैं हम किसी दूसरे कलर से, ऐसे पेंट कर दिया गया है, ठीक है, ऐसे पेंट इसको कर दिया गया है। अब ध्यान से समझिए इस चीज को। अब बात आ रही है, इसका नाम इसमें आपको देना नहीं है, दिया हुआ है, O दिया हुआ है, B दिया हुआ है, यहाँ पे D दिया हुआ है और यहाँ पे A दे दिया है, वो यहाँ पे बिंदु देके C दे दिया है, ताकि आपको नाम भी लिखने में परेशानी ना हो, न तो नाम लिखने में परेशानी हो जाएगा। इसमें दिया क्या क्या चीज़ है, करा है कि OACB एक चतुर्थांश है, उसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश का त्रिज्या यही ना होगा जी, ये यहां से यहां तक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो R इसका दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है क्या, OD बराबर 2 सेंटीमीटर। O से जो D है यहाँ देख रहे हैं, ये कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, पहला नंबर क्षेत्रफल निकालना है कि भैया चतुर्थांश OACB का क्या करा है, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। पहला नंबर सवाल आपको यही है, या क्षेत्रफल निकालिए। तो हम सब जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना आसान होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा कर 4 से भाग कर दीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग कर देंगे तो चौथा भाग ना निकल जाएगा। ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, चौथा भाग का निकालना है तो 4 से भाग कर देंगे, चौथा भाग ना निकल जाएगा। तो कॉमन सेंस है। नहीं तो भाई आप जानते हैं θ/360 गुने πr पर स्क्वायर पे रख के भी हम निकाल सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे रखिएगा तो थीटा बराबर आपको यहाँ पे बात करें तो ये 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि चतुर्थांश का थीटा कितना होता है, 90 डिग्री समकोण होता है। तो वैसे भी बनाइए, बात बराबर है आपका, जैसे बनाने का मन कर रहा हो वैसे बनाइए। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपका थीटा बराबर 360 वाला पे ही बना लेते हैं, वही तरीका से आपको ठीक लगता है वही तरीका से बना के देखते हैं। चलिए उसी तरीके से बनाते हैं, ये सब तो ठीक है। चित्र में तरीका घसका देते हैं, चित्र जो है ना थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बड़ा कर देते हैं, बड़ा ज़्यादा जरूरी अब ना है। चलो बढ़िया, चलो अब क्या करते हैं, लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/360, θ/360 गुने πr स्क्वायर हो गया। तो थीटा कितना है, 90/360 गुने पाई का मान 22/60 जाइए, और r स्क्वायर यानी कि आपका r दिया है 3.5 गुने 3.5 स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब r 2 बार गुना हो गया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए
और सॉल्व करना भी बहुत बच्चों को कठिन लगता है। ये इतना गुना भाग करने में बड़ा दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत है। ये दिमाग का एक सोच है आपका कि आपको सरल करने में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, 2 वीडियो अपलोड हो गया, उसका आज हम एगो थंबनेल लगा देंगे, लिख देंगे बेसिक मैथ 1, बेसिक मैथ 2, बेसिक मैथ 3, एगो प्ले लिस्ट बना के बेसिक मैथ का डाल देंगे। 3 गो वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, उसको आप देख लीजिए। जिसको दिक्कत हो रहा है, यहाँ से भी दिक्कत हो रहा है, समीकरण नहीं आ रहा है, जो घटा गुना भाग नहीं आ रहा है, लघुत्तम महत्तम नहीं आ रहा है, बटा का जो घटा गुना भाग नहीं आ रहा है, दशमलव का जो घटा गुना भाग नहीं आ रहा है, समीकरण हल्का हल्का नहीं बनाने आ रहा है, बीजगणित का जो घटा गुना भाग लघुत्तम भाग नहीं आ रहा है, सब कुछ बता रहे हैं लाइन से बता रहे हैं। बोडमास नहीं आ रहा है, गुना भाग नहीं आ रहा सिंपल, वो भी बता रहे हैं। बेसिक में जानते हैं किसके लिए स्टार्ट किए हैं? जो बच्चा 9वां में है उसको 1 तारीख से 10वां का बैच स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी से इस दिन 10वां का बैच स्टार्ट हो जाएगा। नया साल के दिन ही आपका स्टार्ट हो जाएगा बैच मैट्रिक का। और इस बार मैट्रिक में लाने से पहले सारे बच्चों को हम बेसिक चीज़ सिखाना चाह रहे थे और बेसिक चीज़ सिखाए हैं। अगर आप नहीं सीखे हुए हैं, हम बार बार कह रहे हैं, जो नहीं सीखे हुए हैं तो आप उस क्लास में आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, 1 रुपया भी चार्ज उसका नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर आपको सुबह में आने में दिक्कत हो रहा है, नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश से, तो आप उसका वीडियोज देख लीजिए और देख के समझ ही लीजिए। जिन बच्चों, हम फिर बार बार करें, जिन बच्चों का बेसिक मैथ में दिक्कत हो रहा है उनको बोल रहे हैं हम, सब नहीं बोल रहे हैं हम। इसमें से 10-15 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ का यूं ही बना लेते हैं, इसको 2 मिनट में सॉल्व करके दे देंगे आंसर। मगर 10-15 बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जिनसे इस 7 जन्म में नहीं बनेगा। अब बताइए, हम उनके लिए बोल रहे हैं बार बार कि वो बच्चे जिनको दिक्कत हो रहा है वो लोग जाकर देखें उस वीडियो को, और नहीं तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्लास में आके पढ़िए, कोई चार्ज नहीं लगता है, उसका जगह रहता है, स्टूल लगा देंगे बीच में, है स्टूल मेरे पास, सब व्यवस्था है। देखिए, दशमलव उड़ा के यहाँ पे 0 बैठा देते हैं, दशमलव उड़ा के यहाँ 0 बैठा देते हैं। अब यहाँ पे काटने की बात है तो इसको काटेंगे, 9 चौका 36, 4 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 से कट जाएगा, 2 को काट दिए 11 से, 11 दूना 22 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 दूना 10, 7 पचे 65 कट जाएगा, और नीचे बच गया है 4, 4 से कोई कटने वाला ऊपर है नहीं, तो ऊपर कितना बच गया? ऊपर बच गया 11, और गुने कुछ नहीं बचा था, वहाँ पे 7 के बचा हुआ, बटा में क्या बच गया? 2 और 4, 4 दूना 8 बच गया। कमिंग, तो ये सब भी तो आना चाहिए, ये भी तो आपको काटने कूटने आना चाहिए। यहाँ नहीं आएगा तो आप ऐसे भी काट के आपका 0 नंबर आने वाला है, नहीं आएगा नंबर आपका। एक भी गलती इसमें कर लीजिएगा, नंबर आपको ऐसे मिलेगा, लड्डू। जे चाहे ज़्यादा गलती कीजिए चाहे कम गलती कीजिए, खाइएगा लड्डू ही वही में। सीधे एग्जाम में मार्कशीट मिलेगा तो ऊपर लिखा जाएगा FAIL, फेल, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ख्वाब छोड़ दिए, हम कह दिन कह रहे हैं कि चोरी चलने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ये आप सपना में भी मत देखिएगा। चल जाएगा अलग बात है कि नहीं चलेगा तो वक्त बताएगा आपका, मगर ख्वाब भी मत देखिएगा कि हम मोबाइल लेके और गूगल से सर्च कर लिखेंगे। कभी सपना में भी मत देखिएगा आप कि पड़ोसी से पूछ के हम पूछ लेंगे कौन सवाल। सब क्वेश्चन, सबका क्वेश्चनवा ही मार के अलग रहता है, A ग्रुप, B ग्रुप, D ग्रुप, C ग्रेड का अलग रहता है क्वेश्चन का। आपका जो 4 नंबर है उसका 4 नंबर में कि 32 नंबर में सवाल, आपका जो 4 नंबर सवाल है उसका 32 नंबर में कि 34 नंबर में सवाल, पता नहीं चलेगा। आप बोले 4 का D मिला लो, 4 का D इसका अलग है, 4 का D, 4 नंबर क्वेश्चन तो अलग ही अलग है, सब कार्य रहेगा। तो पूछ भी नहीं सकता किसी से। चोरी करने की बात कर रही हो तो कथित ठीक बैठो, कहाँ से बैठो, कौन विषय चोरी कर लोगे तुम? सामाजिक विज्ञान चोरी कर लोगे, विज्ञान ना चोरी कर लोगे, गणितवा चोरी कर लोगे का? गणितवा में कहना चोरी करवा तू, गणितवा चोरी करेगा तो क्वेश्चन दे दो तो जो ना बनावा तू ठीक से। गणित में चोरी करने का कोई उपाय नहीं है, सब विषय चोरी कर लीजिएगा। हम जान ना रहे हैं कि चोरी अगर मिल जाएगा आपको चिट पूजा तक कोनो बता देगा, मार लीजिएगा। गणितवा में कौन करेगा आपको हेल्प? और गणितवे में ये लटक गया तो सब विषय में, अब गणितवे में फेल हो गया तो फेल हो गया ना मैट्रिक में आप। इसीलिए कह रहे हैं कि बारीकी से समझिए, सारा विषय निकल जाएगा बम बम जय जय। गणितवे में बच्चा का हो जाता है पूरा,
गड़बड़। एक तो तेज बच्चा है, वो फास्ट बना नहीं रहा है छोटा, अब फास्ट नहीं बनाएगा तो तुरा जाएगा 60 नंबर बनाएगा, खत्म, समय खत्म, कॉपी ले लेगा। ले हम तेज है, हमको सब आता है बनाने, तैका दे रहा हूँ, दे दीजिए 1 सेकेंड। गला काट के वो लोग रोएगा ना, भुकरी पार के, तो वो 1 सेकेंड न देने वाला है तोरा। तू गला काट देगा ना अपना, तो वो लोग न देने वाला, कहेगा हम ब्लेड से काट ले, वो गर्दन काट ले, कोई बात नहीं, जाइए, नहीं देगा वो। बाबू हो बाबू कहिएगा भैया भैया, तो वो 1 सेकेंड नहीं देगा, वो आप सीधे छीन लेगा। आ नहीं दीजिए जबरदस्ती, हम ना देबो तो रख ले तोरे पास, पुलिस को फोन कर तो बुला के ले जाओ, तू कॉपी सहित जेल में बैठ के लिखिए। अब बताइए, 1 सेकेंड टाइम आपको नहीं देने वाला है वो, 1 सेकेंड नहीं टाइम देगा। जो तेज बच्चा है, हम बार बार कह रहे हैं कैलकुलेशन को फास्ट बना दो, तभी जाके जो बच्चा 97 98 नंबर मैथ में लाया है, तुमसे पहले ना लेकर आया है, वो सब 97 नंबर लेके पास किया है, 98 नंबर लेके मैथ में पास किया है, 95 नंबर लेके पास किया, तो ऐसे पहले बच्चा सा लेके पास किया है। तू रिकॉर्ड तोड़ो ना इसका, तू 100 में 100 लाओ, 100 में 100, ऐसे थोड़ी ना आएगा 100 में 100, नहीं आएगा। जितना फास्ट तुम कैलकुलेशन करोगे तेरा कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। तेज है मगर तुमको फास्ट कैलकुलेशन करने पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुमको क्वेश्चन मॉडल सेट बनाना पड़ेगा तुमको। तुम बैठ के घर पे जाके मॉडल सेट बनाओ और घड़ी में टाइम देख के एकदम लगा दो, और 3 घंटा का अगर टेस्ट तुम 2.5 घंटा में 2 घंटा में दे देता है तो तुमको 100 में 100 नंबर गारंटी है कि आएगा। मगर याद रहे 3 घंटा का क्वेश्चन वो 2.5 या 2 घंटा में बनना चाहिए, तब वो दे पाएगा। तो देखना बना के, तुमको सारा हम चीट पूजा दे देते हैं, पूरा तुम मटेरियल उघाड़ लो, और तब एगो क्वेश्चन 100 नंबर का बना कर देखो, तुमको 5 घंटा बनाने में लगेगा, 5 घंटा 4 घंटा समय लगेगा तुमको बनाने में। खूब तेज है तब 4 घंटा लगेगा तुमको बनाने में। और तू बहुत लड़का है तो तेरा 5 घंटा में 6 घंटा में तेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा पूरा मैथ का। तुमको दे देते हैं मैथ का क्वेश्चन, पिछले साल वाला किसी बच्चा से मांग लो, आप पूरा चीट पूजा लेके बैठ, चोरी कर, जितना करेगा कर, 6 घंटा में तेरा से क्वेश्चन बनता पूरा। आ तेरा क्वेश्चन छीन ले तो 3 घंटा में, तो तू जाता ऐसे भी फेल हो गए, बुझले ना। खुल तो दिमाग अभी लगे जो एग्जाम में जाए तब ये खुल तो ठीक हो। देख तो इतना आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इससे इतने भी लाएगा। बातचीत नहीं कीजिए, इंट्रैक्शन नहीं कीजिए कोई, हमको लग जाएगा कि आप पूछ पाछ के लिख रहे हैं। 12 क्लास अच्छा सा लिखिए, आप बात कीजिएगा तो हमको लगेगा कि आप पूछ पूछ के एक दूसरे से लिख रहे हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। अब कह रहा है कि अब जो है ना, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है कि अभी तो तू चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरा निकाल दिया है, अब तुमको क्या कह रहा है, बउआ ए एने क्लास है, उने ना है, आई मेने का क्लास है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया तुम। अब कह रहा है छायांकित भाग यानी जो हरा रंग के रंगल है ना, एकड़ क्षेत्रफल निकालो। तो एकड़ क्षेत्रफल निकाला किकरा आता है भैया, केकरा एकरा ये आता है कि ऐसा जो है क्षेत्रफल निकालने वाला कोनो फर्क पढ़ा है कोई फॉर्मूला इस वाला में? ऐसे फॉर्मूला तो जानता ही नहीं है। ये क्षेत्रफल निकालने का जो क्षेत्रफल होता है, निकालने का तरीका होता है, इसका एक चैप्टर होता है जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इसको पढ़ना है तुमको 12वीं कक्षा में। इसमें तुम अलग अलग प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखोगे 12वीं कक्षा में, मैथ पढ़ोगे तब। तो इसका तुमको 10th में ऐसा पढ़ो कोई फॉर्मूला, ये जानते हो कि वृत्त है, त्रिभुज है, तो निकाले तो कि कोई है। तो यहाँ कॉमन सेंस लगाना है कि पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे, ये वाला ये घटा देंगे, पूरा चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो निकल जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल। यही कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब कुछ बच्चे जो लिखेंगे भी ना तो गलती लिखते हैं, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी गलती लिखेंगे। पहले तो हम चित्रवा इधर ले आते हैं,
अब बात आ रही है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे हम छायांकित। अब देखिए अनुस्वार उस्वार पे भी ध्यान दिया कीजिए आप, कहाँ लिखना है। नहीं तो जैसे कल 12 का एग्जाम 10th का दिए थे आप लोग, लिखावट देख के तो हम दंग रह गए। आधा बच्चा को तो लिखने ही नहीं आ रहा है कोई चीज़। हाइड्रोकार्बन कैसे लिखाता है, असंतृप्त कैसे लिखाता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब छायांकित को कुछ लिख दिया थोड़ी ना होता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम आप जो लिख रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब हर तरह से शुद्ध, हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दीर्घकार सारा चीज एकले दुल्ले हर चीज आपका सही होना चाहिए उसमें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लिखेगा क्या, चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या देंगे, OBD का क्षेत्रफल। त्रिभुज OBD का क्षेत्र, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम लोग अभी अभी निकाले हैं। और कितना निकला था जी, 77/4 निकलता था नहीं, 8 77/8 है। चलिए तो चलिए आप दोबारा निकालेंगे थोड़ी ना, वही में से रख देंगे क्या, डायरेक्ट 77/8 यहाँ रख दिए माइनस। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बचपन से निकाल जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे इसका ये हो गया 3.5, ऊंचाई आपका ये हो गया 2, बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से दशमलव उड़ाइए, यहाँ पे वो बैठा दीजिए 1 पर। अब काटकुट करने के बाद 2 से 2 आपका कट गया, 5 दूना 10, 7 पचे 35, कितना 7/2 आ गया। तो 77/8 माइनस 7/2, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। लघुत्तम निकालिएगा, 8 आएगा, 8 77 माइनस 4, 4 7 चौका 4 और 7 चौका 28। अब 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9, आई 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 4/8 सेंटीमीटर। मीटर में है तो कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें कहाँ पे देखो दिक्कत वाला बात है, बताइए कौन दिक्कत वाला बात है, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा काम किए हैं, यही सब बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान रखिएगा। सवाल इसी तरीका से आपको बढ़िया से लिख बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, चुटकी वगैरह लिख के तब अच्छा से बनाइएगा। याद रहे बराबर के नीचे बराबर लिखिएगा, अंक बढ़िया से काटकुट कीजिएगा। काट रहे हैं वो भी दिखाई देना चाहिए, किसको काट रहे हैं, कितना से काट रहे हैं, ये सब दिखाई देना चाहिए उसमें। और कोई गुना भाग भी करना होगा तो बगले में कीजिएगा, घेर दीजिएगा, गुना भाग भी हम रफ किए। और तो अगला एगो पिछला सबसे पेज होता है उसी पे रफ लिख के गुना भाग कीजिएगा। से न कि डेस्क पर हाथ पर कीजिएगा, वो लगे स्पेल कर सकता है। डेस्क पर गुना कीजिएगा, क्या गुना चीटिंग करके लिखा है, वो लगे स्पेल कर देगा। हाथ पर कुछ लिख लीजिएगा, वो लगे स्पेल कर देगा आपको फालतू में। कुछ नहीं, हम कॉपी पे करेंगे ना भैया बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ये क्या करा है क्या, आकृति 12.31 में, आकृति 12.31 ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें भी एक चतुर्थांश है और उसमें कुछ एक वर्ग को काट लिया गया है। तो OB बराबर OA बराबर 20 सेंटीमीटर छायांकित, ये भी बड़ी मजेदार सवाल है। इसमें भी एक क्या है आपका चतुर्थांश है। कई समझते चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा भाग। और इसमें क्या किया है, टेक्टिक्स क्या लगाया है, यहाँ से इसको यहाँ से एक ले लिया है ऐसे, और एक ले लिया है यहाँ से ऐसे, और यही काट लिया है। अब बचा हुआ शेष भाग जो है ये है, इसका भी ऐसा शेष भाग बचा हुआ है। और नाम भी आपको दे दिया ताकि आप परेशान न होइए कि OA B और C जो है आपका वर्ग है, और यहाँ से P और यहाँ पे Q, इस तरह से आपका नाम भी दे दिया है, ठीक है। ये आकृति आपका 12 दशमलव आकृति
आकृति 12.31 में बना हुआ चित्र है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन में चित्र बना हुआ रहे, ये जरूरी नहीं है। वो ऐसे भी लिख सकता है कि एक चतुर्थांश है इसमें सब कुछ दे देगा, लिख देगा, ऐसे भी दे सकता है। तो चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो चित्र भी बनाने आपको आना चाहिए। इसमें दिया क्या क्या चीज़ है, तो इसमें दिया है कि इसमें एक वर्ग काटा हुआ है, इसमें OA बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। O से A यानी यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 20 सेंटीमीटर। कहाँ तक? A तक, सिर्फ A तक, A से ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। A तक ही दिया है, यहीं तक। अच्छा, O से A। और क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। और कह रहा है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ये छायांकित भाग ये क्या होता है? छायांकित भाग बार बार कह के कंफ्यूज कर रहा है। छायांकित भाग, छायांकित भाग का मतलब है जो रंगलका भाग है, वो जो रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकालिए। बार बार समझिए, छायांकित भाग का मतलब जो रंगा हुआ पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकालिए। आपका किताब में देख लीजिएगा कि क्या चित्र आपका इस के रंगल का है, कितना में तक केनू केनू रंग आ गया होगा। ऐसा है तो ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये रंगलका भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें हम। तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट सिंपल लगा रहे हैं कि चतुर्थांश का पूरा क्षेत्रफल निकाल के, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश का पूरा क्षेत्रफल निकाल के और इस वर्गवा का क्षेत्रफल अगर हम हटा देंगे तो अपने आप ही डिजाइन का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिर बात नहीं करो आपस में। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आज समझ में? तो हम यही चीज़ का कॉन्सेप्ट इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे अच्छा ढंग से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है ना। तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं तो हमको पता भी तो होना चाहिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने की त्रिज्या एक जाइए, और त्रिज्या देखिए ये नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं, यहीं से यहीं तक दिया है, वर्ग का भुजा दिया हुआ है। अब ये चतुर्थांश का त्रिज्या जो होगा वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा। ये निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये निकाल लीजिए, और चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये निकाल लीजिए। दोनों को निकाल लीजिए, क्योंकि एक वृत्त में जितना त्रिज्या होगा वो सब बराबर ही ना होता है। एक वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है वो समान माप की होती है। तो ये त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या ही है, और ये भी त्रिज्या ही है। तो कोनो एगो निकाल लीजिए। अब फिर बात उठता है कि निकालने का कोई क्लू देगा तब ना। तो क्लू दिया हुआ है ना, आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। ये जो वर्ग का विकर्ण देख रहे हैं वही इसका त्रिज्या है। जो वर्ग का विकर्ण है वही चतुर्थांश का त्रिज्या है। यही तो क्लू दिया है, और यही क्लू जो देखेगा उसी से बनेगा, बाकी सबसे तो बनने वाला है ही नहीं। है कि नहीं है? तो ये क्लू समझ में सबसे पहले आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि चतुर्थांश, क्या, चूंकि चतुर्थांश का की त्रिज्या, बात नहीं करिए। चतुर्थांश की त्रिज्या क्या होगा? बराबर वर्ग का, ये कौन है 12 क्लास क्या बतिया रहे हैं? सबका अपना अपना क्वेश्चन लिखे है ना, बतिया जा रहे हैं। पढ़ के लिख रहे हैं क्या? बुलवा के लिख रहे हैं क्या? वर्ग का विकर्ण कितना होता है ये भी पता हो। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। बहुत बच्चा को तो फार्मूले याद नहीं रहता कि कैसे फार्मूला में डालते हैं सब। वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 गुने भुजा होता है, ये होता है। अब भुजा कितना है? 20 है, तो हो गया 20 √2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिज्या भी निकल गया है। यही चतुर्थांश की त्रिज्या यानी r है। r निकल गया तो हमको अब टेंशन फ्री हो गए। अब तो हम आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे चूंकि
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। एकदम आसानी से लिख लिए, एकदम बजाते से लिख के यहाँ पर रखेंगे मान और निकाल लेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जानते हैं हम, थीटा बटे 360 करके निकालिए, यानी कि थीटा 90 हो जाता है इसका, थीटा कितना हो जाता है 90, तो थीटा 90 बटे 360 और गुने पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 60। कहाँ दिया है तो वही रख दीजिए 3.14 दिया है अगर तो लिख दीजिए 3.14 पाई का मान, पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, आर इसका है 20√2 का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पहले नहीं आता तो पहले फॉर्मूले में लिख देते हैं, तो फॉर्मूला भी आना चाहिए आपको, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर मान रख लीजिए, सबको मान पता है आपको। थीटा का मान 90 बटे 360 गुने पाई का मान 3.14 रखना है, आर स्क्वायर 20√2 का स्क्वायर यानी 2 बार गुना, तो 20√2 को 2 बार गुना कर दिए, माइनस भुजा स्क्वायर, भुजा है 20 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, काटना भी बहुत आसान होता है, थोड़ा दिमाग लगाए और काटे। पहले एक दशमलव उड़ा दीजिए और 1 पर बट्टा पर 2 गो अंक है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, दशमलव उड़ गया, काम कर, दशमलव से टेंशन अब है नहीं। 9 चौका 36, 4 से कट जाएगा आपका। और इसको भी काट सकते हैं, 4 को काटिएगा तो 20 पंचे 100 कटेगा, 5 से कट जाएगा। अब 5 से भी 100 को काटिएगा तो कट जाएगा, मगर हम अभी इतना दिमाग नहीं लगाएंगे भैया, हम उतना दिमाग नहीं लगाने आता हम लोगों को। चलिए थोड़ा पीछे ही रहते हैं, ठीक है, इतने काफ़ी है। 4 से काटती है और रन दीजिए, बाद में निकल जाएगा। ऊपर कितना आ गया 3, ऊपर कितना आ गया 3.1, 314 हो गया, कितना 314 गुने 20 में से यहाँ 20 गुने 20 कितना होता है 400, तो 20 गुने 20 400 गुने √2 गुने √2 कितना होता है 2 होता है, 2 हो गया ये। अब बट्टा में कितना आ गया, बट्टा में आ गया 4 गुने 100, रहने देते हैं, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते हैं। माइनस ये कितना 20 गुने 20 कितना होता है 400। अब हम दिमाग लगा लेते हैं, काटूट करने वाला काम फटाक दिगर हो जाएगा हमारा काम। ऐसे 4 गुने 100 400 होता है, 400 से 400 कट गया। 2 से जब गुना करेंगे तो 314 में गुना करेंगे तो 628 आ गया, माइनस 400 और घटाएंगे तो 228 आ जाएगा आपका। आ गया आंसर कि नहीं आ गया, आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाए और कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ, कहीं भी कोई काटने में दिक्कत नहीं हुआ, कहीं भी गुना भाग करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मगर इसको बनाने के लिए आपको कॉमन सेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। कॉमन सेंस भी तो रहना चाहिए कि भैया हम आर कैसे निकाले, कैसे पता चला कि चतुर्थांश का जो त्रिज्या है वो वर्ग का विकर्ण बन रहा है। तो इसके लिए तो हम लोग को बचपन का ये बात याद होना चाहिए कि एक वृत्त में जो त्रिज्या होता है वो बराबर होता है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या का परिभाषा भी तो याद होना चाहिए कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं, ये भी तो पता होनी चाहिए हमको ना। अभी हमको पता ही नहीं है, अब पता है तो ये पता नहीं है कि यहीं पर लगाना है, तब कहाँ से हुआ, तब तो आप लापता है, आपका दिमाग लापता है, समझ रहे ना, पता पता लापता। नेक्स्ट अगला सवाल समझ में आ रहा है, बात नहीं आ रही, अब खुद ही आ रहा है। काश उतार लिए होते, दे देंगे उतारने के लिए, छाप लीजिएगा। उतारने से सवाल आता तो गाइड खरीद के ले लेते आराम से, गाइड में सब आंसर दे ले है, सब के छाप लेते हुए। सवाल को बनाकर कॉन्सेप्ट समझने से सवाल आता है, उस सवाल को बार बार बनाने से सवाल आता है। एक सवाल को अगर हम भीड़ जाएंगे कि नहीं भैया हमको बनाना है, सीखना है हमको, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है, सीख जाइएगा।
मगर हौसला रहे तब ना, हौसला रखिएगा तब ना, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, घर जाइए, हौसला से बनाइए, सवाल बनाइए। चलिए 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है क्या कि ओ ए बी सी डी केंद्र ओ त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर सेकेंडरी वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं जो चित्र में दिया हुआ 12.32 में आकृति ध्यान दीजिएगा, आकृति 12.3 कितना में 2 में ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पहले आकृति को देखकर समझना सीखिए। आकृति दिया हुआ है, अब ये आकृति 3.2 में दिया क्या है कि एक वृत्त का एक भाग है, और कैसा भाग है? बड़ा मैजिकल भाग है, इस प्रकार से, इस प्रकार वाला भाग है, देखने में तो एक आइसक्रीम की तरह लग रहा है। चलिए ये ऐसा है भाग, और इसमें कैसा दिया है कि इसी एक्चुअली इसी में से ना यहाँ से एक पार्ट काट लिया है इसे, और ये बताया है कि यहाँ इसका नाम भी दे दिया ओ, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और इसका यहाँ पे भी नाम दे दिया कि सी और डी, ताकि आपको कोई दिक्कत हो भी नहीं करे। और ये भी दे दिया है कि 30 डिग्री है, इसके बीच का कोण जो है 30 डिग्री का कोण है, और साथ में इंफॉर्मेशन दे दिया है क्या कि यहाँ से जो यहाँ का पार्ट है ना ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक, और ये भी बता दिया है कि यहाँ से जो यहाँ तक का पूरा है ना वो कितना है 21 सेंटीमीटर है यहाँ तक, ठीक है, ये डी है भाई। इस प्रकार से सारा इंफॉर्मेशन ये दे दिया है। अगर इसको देखने में दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को बताना चाहिए कि ये किसका भाग है, ये भाग है किसका, और कैसे इमेज बना हुआ है। ये इमेज ना एक्चुअली वृत्त का एक पार्ट है, वृत्त का पार्ट है, एक वृत्त ऐसा वाला है और एक नहीं भैया पूरा गड़बड़ हो जाएगा। एक कहाँ है मक्खी बैठे छोटा, ये हट न देखिए, नहीं काम गड़बड़ा जाता है, मक्खी की जय हो। ये जो पार्ट है ना ये एक वृत्त का पार्ट है ये वाला, और ये भी एक वृत्त था ऐसा वाला, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा है, ये एक वृत्त का ही भाग है, और इसको हम लोग कहते हैं कैसा, त्रिज्यखंड के वृत्तखंड। एक वृत्त का जो भाग होता है वो क्या होता है, ये जैसे एक वृत्त होता है और वृत्त में एक भाग हम बनाते हैं और इसमें से एक दो त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो क्या बनता है त्रिज्यखंड के वृत्तखंड, त्रिज्यखंड बनता है। छोटका को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, बड़का को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो ये त्रिज्यखंड ना है, देखा जाए तो ये सब त्रिज्यखंड ही है ना, बात समझ में आ रही ना, सब त्रिज्यखंड ही था ये सब, समझ में आ रहा ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई कैसे बनेगा ये सब, क्या कह रहा है इसमें। इसमें कुछ भाग को छायांकित कर दिया है। कैसे छायांकित कर दिया है, इस भाग को रंग दिया है, इस भाग को रंग दिया है। रंग दिया, यही रंगा हुआ भाग को क्या कराई, छायांकित भाग। क्या करा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और सवाल में शायद वही कहिए रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो बड़का त्रिज्यखंड में से छोटका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी पूरा बड़का त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिज्यखंड है छोटका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वही तो काम करना है हमको, चलिए वही काम करते हैं हम लोग। लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 14 नंबर है, लिखेंगे छायांकित भाग का
क्या होगा, तब बड़का वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटका वृत्तखंड नहीं ना, त्रिज्यखंड, बड़े त्रिज्यखंड, हाँ बड़े दीर्घ लिख सकते हैं, क्या नहीं बड़ा दीर्घ लिखते ही है, दीर्घ दीर्घ लिखोगे तो करवा जाएगा। ऐसा लिखो ना, त्रिज्यखंड का नाम में लिख दो, क्या ओ बी ए या ए ओ बी, ए ओ बी, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड क्या ए ओ बी, क्या ए ओ बी का, किसान बोलिए, तो हाँ, तो अब आ गया क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल है ना, अब माइनस किसका जाएगा, छोटका का, छोटका का त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड छोटका त्रिज्यखंड कौन है, ए सी ओ डी, क्या है सी ओ डी का, समझ में आ गया, यानी बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा बटे 360 गुने पाई और बड़का आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुने पाई छोटका आर स्क्वायर। अब बात रही बड़का आर का, तो बड़का आर तो यहाँ दिया ही हुआ है 21 सेंटीमीटर, और छोटका आर का तो दिया ही हुआ है 7 सेंटीमीटर। दिक्कत क्या है, रख दीजिए मान, इसमें निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। थीटा बटे 360, थीटा कितना दिया है, तो थीटा भी आपको उसी में दे दिया था 30 डिग्री, थीटा भी दिया हुआ 30 डिग्री। तो दिक्कत क्या है इसमें, थीटा बटे 360 यानी 30 बटा 360, वैसे कॉमन भी ले लीजिए, थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लीजिए, थीटा बटे 360 और गुने पाई भी दोनों में है, निकाल लीजिए। तो बचा क्या अंदर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब रख कर अब सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा। थीटा का मान 30 डिग्री बटा 360 और गुने पाई का मान दिया है इसमें, नहीं दिया, तो नहीं दिया तो 22/7 रखिए। आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब सॉल्व करने आपको आसानी से आना चाहिए। यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे करते हैं 0 से 0 काट दिए, 12 36 12 आ गया ना, नहीं आया, 12 आई 36। अब 12 होगा, 12 हो गया। और उधर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1/12 है गुने 22/7 है, 21 का 441 माइनस 7 49, ये भी कट रहा है, 3 चौका 12 जा 2 से कटेगा, 6 2 12 11 नहीं 11/7 2 से काट दिए, घटा देंगे। 11 में से 9 गया 2, 13 में से 9 4 गया 9, आई 3 का 3 100। अब आपको शो करना क्या है, 3 42 से काट के 11 से गुना कर दीजिए, या 11 से गुना करके 42 से काट दीजिए, बात बराबर है ना। अब जैसे कर लीजिए, आपको जैसे मन मान रहा है वैसे करिए। 11 गुना 392 बटे 42 नहीं आएगा आंसर, विश्वास तो करना पड़ेगा कि आंसर आएगा क्या जी, कहीं गलती नहीं है। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाएं, आराम से सवाल बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल की बात करें, सवाल नंबर 15 की बात करें। सवाल नंबर 15, इसमें क्या है,
कि दिया हुआ आकृति 12.33 आकृति दिया हुआ है, इसका आकृति दिया है 12.33 आकृति 12 इसमें आकृति दे दिया है। ये भी बड़ा अच्छा है। इसमें एक चतुर्थांश है और कुछ इस प्रकार से है और इसी में से एक अर्धवृत्त बनाया गया है जो इसके ऊपर से आया है और रंगा कौन पार्ट को है, तो रंगा है आपको ये वाला पार्ट। अब इसी से कंफ्यूजन होने लगता है। ये वाला पार्ट बन गया, इसी का क्षेत्रफल निकला है चंदा मामा का। चांद चंदा मामा का जो बनता है ना, तृतीया का जो चंद्रमा निकलता है, चतुर्थी पंचमी को वैसे नहीं निकलता। यही रंग का जो गुलाबी रंग का है उसी का क्षेत्रफल निकालना है ना। अब इसी में कंफ्यूजन होने लगता है कि इसको कैसे निकालें। इसका भी कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि भैया दिया क्या क्या चीज़ है इसमें। तो दिया है कि आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABC नाम भी दिया है, क्या नाम दिया है, A, B किधर है, ऊपर है और C है। इसका त्रिज्या क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। R दिया है चतुर्थांश का R 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करा है कि BC को व्यास मानकर, BC को व्यास मान लिए हैं, ठीक है, व्यास मान लिए हैं। एकरा भी वो केंद्र होगा, चलिए केंद्र होगा, ठीक है, केंद्र होगा। व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, एक अर्धवृत्त बनाया गया है जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है आपको, अर्धवृत्त बनाया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। आई जो त्रिज्या दिया है, जो त्रिज्या ABC का त्रिज्या दिया है, ABC का नहीं, त्रिज्या यही से यहीं तक का दिया है, खाली एक त्रिज्या नहीं दिया। अब कैसे निकाले हम, इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, अगर इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल को घटा दिया जाए। रे कौन है रे, यहाँ लगा करा रे, हल्ला करेगा यहाँ पे आके, आने दो, रुको, तेरा पिटाई कर रहे तेरा, हम साफ तरह आंतरिक के बल से चिल्लाई निकाल, रुक जाओ। इसको घटाना पड़ेगा ना जी, सिंपल। और ये जो देख रहे हो ना, ये वृत्त खंड है, गौर से देखो इसको, व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है, ये वृत्त खंड है, वृत्त खंड क्या, और इसका थीटा कितना है, 90, कहना नहीं पड़ेगा, चतुर्थांश है तो थीटा 90 होबे करता है। तो ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे किस में से, आधा वृत्त के क्षेत्रफल में से, और भी आधा वृत्त का क्षेत्रफल में से निकालने जा रहे हैं। तो इसका त्रिज्या पता नहीं है हमको, त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, ये समस्या है कि नहीं है। त्रिज्या इसका पता है, लग दिया हुआ है, त्रिज्या तो इसका नहीं दिया हुआ है, ये त्रिज्या पता है इसका कि यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना होगा, ये दिया हुआ है, यहाँ से कि यहाँ तक कितना होगा दिया हुआ है, वो समस्या है। त्रिज्या दिया नहीं है, खाली इसका दे दिया है, कह रहा है कि निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, सोचने की बात है। अब सोचते हैं कैसे निकलेगा। अब यहाँ आधार दिया है और थीटा दिया है, तो इससे हम कैसे निकालेंगे इसको। समकोण त्रिभुज तय है, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति भी अप्लाई कर सकते हैं, ऊंचाई और दूरी भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब ना कि कैसे भी निकालेंगे, तब ना भाई हम कुछ एक्शन लेंगे इस पर। समस्या समझ में आ गया कि इसका क्षेत्रफल पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के थीटा तो है ही है आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको पता नहीं है, उसके लिए आर हमको पता नहीं है, वही आर निकालने में परेशानी हो रहा है। मगर इतना बात तो तय है, जो इसका ये व्यास होगा वही इसका ये त्रिभुज का कर्ण है, ये तो पता चल रहा है क्या। जो बड़का अर्धवृत्त का जो व्यास है वही त्रिभुज का कर्ण है। तो अगर हम कर्ण निकाल ले यहाँ से, अब तो व्यास का दिया कर देंगे तो हमारा बन जाएगा सारा।
और कर्ण भी बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए बताइए बताइए। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये 14 है, तो ये कितना है 14 है, तो ये लंब है याद है। तो लंब दिया ही हुआ है पी, बी दिया ही हुआ है, इसका एच निकाल लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो हम BC भी निकाल लेते हैं। BC बराबर कितना होगा भैया? तो BC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का रूट अंडर। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं होता है बोलिए? तो ये कितना है 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 14 यहाँ 196 प्लस 196 जोड़ दिए, कितना आ गया 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, कितना आ गया 392। कितना आ गया? क्या 392 रूट से निकलने वाला है? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलिएगा निकालो। तीन 392 को तोड़िए, तोड़ के निकालिए जरा। देखा हम लिखो को तोड़ते हैं तो पानी पीने आया है हल्ला करने आया पानी पीजिए। कितना आया है? 14 गुने 2 तोरा उसको बता ना हम कितना आया है। सो निकालने तो हमको ऐसे करता है 3 गो 2 आया है, तो ऐसे बोलिए ना। 7 का गो आया है, हो गया। निकालने तो हमको ऐसे करता, पर निकालो वाला कैसे बता रहे हैं आप? बताइए कितना कमजोर हमको समझते हैं आप। हम बले थोड़ी ना है, आपको आंसर की जरूरत है, हमको कल आंसर की जरूरत है। हम निकाल लेंगे, उतने काम होने समझाने चले गए तो हमने तोड़ लेते। 2 गुने 7 रूट मटा गया 2, 7 दूना 14 रूट 2। तो ये निकला इसका व्यास। अब ये अर्धवृत्त का व्यास है, ये अर्धवृत्त का व्यास है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या भी तो निकालेंगे ना। इसीलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कि 14 रूट 2 बटे 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 रूट 2 बन गया, दैट्स ऑल। और थोड़ा सा जो इतना लफड़ा चिपड़ा किए हैं, थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लिए रहते तो वो नहीं लगाना पड़ता। डायरेक्टली अगर इसको हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें, वर्ग मान के चल रहे, तो वर्ग का भी कौन होता है रूट 2 गुने भुजा। रूट 2 गुने भुजा था, रूट 2 गुने 14 करे तो डायरेक्ट नहीं गया था इसका व्यास। क्या कहिएगा, कम बुद्धि लगाइएगा तो यही हाल होगा। लंबा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कीजिएगा। हो गया, सही है, गलत नहीं है ये। हो गया आपका, हो गया। चलिए तो अभी निकाल लिए हम लोग। अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब कौन छायांकित, कैसे को छायांकित किए हुए हैं इसमें? तब गुलाबी वाला जो छायांकित है ना, वही छायांकित है। बाकी सब तो हम आपको दिखाने के लिए किए थे, तो बाकी को पहले हम मिटा देते हैं। इसका बात हम नहीं कर रहे हैं, इस सब का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ गुलाबी वाला का बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो ये बात आप ध्यान रखिए कि हम लोग सिर्फ पिंक वाला जो रंगल है इसकी बात कर रहे हैं, है ना, ये वाला। ओके, इसी का निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, पूरे हाँ वृत्तखंड, किस वृत्तखंड का नाम दे देते हैं भैया, वृत्तखंड का नाम देने में थोड़ा बनना चाहिए ना भाई, इसको पहले चित्रवा इधर आएगा तभी ना नाम देंगे। सब कुछ समझ में आइए क्या है ना, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। दिक्कत, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल बटे 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस इसका आर बरकरार कर देते, ठीक रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा क्या, दिक्कत हो जाए, दो आर ना है इनमें। तो फिर थीटा बटे इसका कितना था वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 गुणे 1 हो जाएगा आराम से। तो इतना का फॉर्मूला है कि दादा बच्चे बोलते हैं 1 हो जाता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बहुत बच्चा को तो यादो नहीं रहा होगा, थोड़ा जाता बढ़िया से, नहीं बच गया ना, बच गया अच्छा से, ये मान रखेंगे। थीटा पाई का मान तो 22/7 होता है, आर स्क्वायर, इसका आर कितना था बुआरे 14 था बड़का, अर्धवृत्त का रे अर्धवृत्त का 7 जाते, एक छोटका ना मान गई रे, एक छोटका मान ले, यहाँ पर लिख ले छोटका आर, छोटका यहाँ पर लिख ले भैया, छोटका आर लिखे के पर तोरे भाई, छोटका आर बराबर जा यहाँ लिखे को तो छोटका आर बराबर 7 हट छोटका आर बराबर 7√2, ये लिखे के पड़ता तो ठीक रहता, न तो गड़बड़ा जाता है ना, एक बरकार कह देता, तो ये बरकार हो, ये बरकार, तो आर आर मिक्स हो जाता, दोनों का आर अलग अलग नहीं बड़े, दोनों का आर अलग अलग है, तो दोनों का आर में देखें तो ये होने 7√2 का स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा कितना है 90/360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 माइनस हाफ आर स्क्वायर माने कि 14 गुणे 14 और साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। तो दिक्कत है ना, हो देख ले, दोबारा बनावे तो फास्ट होके चाहिए एकदम कैलकुलेशन, अब यही कैलकुलेशन ना करे तो ना तो बस रोहित रहे बैठ के, देख अब काटे को तो पहले का पूरा बढ़िया से लिख दे, बढ़िया विस्तार से ले 7√2 गुणे 7√2, काटे से पहले ना अच्छा फूल देवे के पड़े, दे बढ़िया से, खूब बढ़िया से देखो पूरा फैलल है ना। अब काट 9 चौका 36 ले, 7 दूना 14 ले, और कटबे एक काट 2 से काटबे तो ये 11 हो गलो, ये हो गलो 2 और 2 से 2 भी काम खत्म, भाग कितना बच गलो ऊपर 14 ही ना बच एगो गुने का 11 गुणे 14 काम खत्म, कहानी खत्म हो गई, ले एक काट 7 खत्म, तो हो गलो, तो 7 14 7 कितना तो 54 और गुने साइन 90 का मान कितना हो 1, भाग जो बहुत बड़का लग रहा था उसका नाम सब पहले कर दिए, ले इसको गुना कर दे 22 और 2 कौन वाला, अच्छा हाँ तो 93 था, 93 लिखिए भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कर लिए कैसे करिएगा, ये हो गया आपका 22, 7 से 7 कटिए गया है, एगो 2 आता है, 22 गुणे 7 कौन आता है बीच में, 22 गुणे 7 गुणे 2 दूना √2 गुणे √2 कितना आता है 2 माइनस ये कितना गुना करेंगे तो आएगा 154 और माइनस 98, इसका नाम सत्य हो गया। देखो जिसे डर रहे थे ना, डरने की जरूरत नहीं है, गुना करें तो कितना आ गया 154 माइनस फिर 154, अब ब्रैकेट हटा दे तो माइनस से चिन्ह बदलता है तो हो जाएगा +98, ये कट गया आपका।
कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। डरने की कोनो बात नहीं है, सॉल्व करने से आता है। डरने और डरते रहो तो इतना काटकूट करे के है, कुछो काटकूट न करे के है, इनमें एकदम हल्का है। अब डरवा तो कहाँ से होगा। मेन बात समझना था, वही चीज़ बात जो उसको प्रॉब्लम है समझ लीजिए कि ये पूरे आधा वृत्त में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा दिए। अब आपको हम ऐसे समझाते हैं तो समझिए ध्यान से, जिनको भी समझने में दिक्कत हो रहा है। देखिए ये है आधा वृत्त, क्या है आधा वृत्त। इसी आधा वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा गया है, ये वृत्तखंड काटा गया है। ये वृत्तखंड काट लेंगे तो ये काटेंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल बच जाएगा। आया तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो था ना, ध्यान से समझो, चांद देखो बुआ, ये आधा वृत्त में से, ये आधा वृत्त था ना बुआ, इस आधा वृत्त में से इसको कहेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो हम यहाँ लिखे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से आधा ये वृत्तखंड था ना किसी भाग, तो ये कट गया, ये कट गया तो कितना बच गया, डिजाइन बच जाएगा, उसी का निकालना था क्षेत्रफल। इसीलिए लिखे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। घटा दिए ये वाला वृत्तखंड घटाएंगे ना तब ना आएगा वो। तो दिक्कत सर पाई आर स्क्वायर बटे 22 के दो के बट्टा में 2 ले लिखे दो कहाँ गलो तो दो कहाँ गलो तो दो बिना लिख लिया गलो है सब। तो बड़ी अजीब बात अगलो रे, बिना दो लिख ले के ना है तो बट्टा में दो होतो ना करे, बट्टा में दो छूट गया हुआ। लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाले तो इसनो को ले बच्चा गलती, वो सीखे के वाला बात है। बट्टा में दो है, दो से दो कट जाएगा। अब ठीक है ना, अब ठीक है। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा सही से गलती करता है, जो ज़्यादा तेज रहता है ना तेज ओवर कॉन्फिडेंस को कहते ओवर कॉन्फिडेंस, उसका भी नंबर बहुत कम आता है। जिस बच्चा को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, उसको अभी नंबर ऐसे ही कटता है उसका, कहीं कुछ छोड़ देगा उसी नंबर को। अब उतने के लिए कितना नंबर आता है जानते हैं, 0। तो इसको पकड़ लेता है कि दो छूटल है कहीं पर, उस सीधे 0 नंबर बैठा देगा। बाद में आंसर आया वो छोड़ो ना, मैथ में तो कहीं भी गलती कर लिए तो 0 नंबर दे दे बैठा देगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस वाला को भी 0 नंबर आता है, इसे भी शिक्षा मिलता है। टाइम ओवर हो चुका है सर, 12 बज गया। कहीं कथी का मीटिंग हुई थी, 12 बज गया था, कहाँ हो गया। हाँ ठीक है, देखते हैं कितना हो गया सब समझ में आया। इसको ये बताने में लगेगा ना कम से कम 15 से 20 मिनट। आपको देखने में ये लग रहा है, तो बताएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा समझाने में, खाली चित्र समझे में नहीं आएगा। इसको बताने के लिए कहती हम तो 2 मिनट में बता देंगे, 2 मिनट में बना देंगे। कहाँ पर कौन सवाल बोल रहे हैं, लास्ट में सवाल जो बताएं ये वाला इसमें क्या कर दोगे बताओ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल में ना जोड़ने क्या लगी, तो ये इतना ना निकालना है खाली ना सवाल नहीं, हमको तो निकालना है वो खाली गुलबिया का ना निकालना है क्षेत्रफल। तो गुलबिया के निकालने के लिए पूरा अर्धवृत्त में से उजरका को घटा दिए, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो लिखे के भी हो, लिख ला। ये भैया बोलते रहे कि वो कुछ बताने में आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा समय नहीं है, आधा टाइम नहीं है। अब तो टाइम हो गया ना, 12 बज गया। देखते हैं नाश्ता का टाइम भी हो गया, तो हो गया टाइम। अब बच गए से कल होता है, मगर बात थोड़ी ना है।